line and surface integrals. Statement: surface integral of the component of curl f along the normal to the surface taken over the surface S bounded by the curve C equal to the line integral of the vector point function along the closed curve C. Means mathematically हम इसको क्या लिख सकते हैं? Line integral is f dot dr is equals to surface integral curl of f dot n cap ds, जहां पर हम ds को ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. ds is given by, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास xy प्लेन है, so value of ds should be dx dy divided by n cap dot k cap with mod. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर xy प्लेन है तो इस तरीके से, और yz प्लेन होगा तो dy dz n cap, और dy dz के परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा i. तो जैसे यहाँ पर k लिया है, x और y के परपेंडिकुलर z वेक्टर होता है और z वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर k. तो इस तरीके से हम k को n कैप डॉट के, यहाँ पर देखिए जो भी यूनिट वेक्टर है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. We have taken the question. Verify the Stokes theorem for vector f is given x square plus y square into I minus 2xyj taken round the rectangle bounded by the lines x is equals to plus minus a, y is equals to 0 and y is equals to b. अब इसमें देखिए सरफेस हमारा जो है इसका रेक्टेंगुलर शेप में है सरफेस, और उसको किसने बाउंड किया है? लाइंस ने. और विच आर लाइंस आर गिवन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, y इज इक्वल्स टू 0 टू b. तो ये क्लोज कर्व जो उसकी बाउंड्री है, सरफेस हमारे पास है रेक्टेंगल की, और उसकी बाउंड्री मीन्स क्लोज जिसने किया है दैट इज क्लोज कर्व C. वो क्या है हमारे पास? 4 लाइंस. x इज प्लस माइनस a, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b. देखिए हमारे पास रेक्टेंगल जो कि 4 लाइन से बाउंडेड है, किस तरीके से? दिस इज द पॉइंट माइनस ए, और देखिए इस लाइन पर से इफ वी हैव द वैल्यू फॉर दिस लाइन, और वी कैन से दिस इज द पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. सो ए बी सी डी बी आर रेक्टेंगल एंड विच आर बाउंडेड बाय the coordinates minus a0, this is a0, this is ab, and this is minus ab. तो ये हमारे पास क्या है? अगर हम इसको वैसे देखें, दिस इज अ लाइन x is equals to a minus a, दिस इज अ लाइन, यानी अगर ये वाली लाइन को हम काउंट करें x is equals to minus a, this is a line x is equals to plus a, and this is the line y is equals to b, and this is the line y is equals to 0. तो ये चारों लाइन जो हमारे पास हैं, इन्होंने क्या किया है? एक रेक्टेंगुलर शेप वाले सरफेस को बाउंड किया है. अब हमारे पास फार्मूला है स्टोक्स थ्योरम के लिए. सबसे पहली बात देखिए, हमें क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम. अब वेरीफाई का मतलब क्या है कि थ्योरम्स के दोनों साइड हमें लेके चलने पड़ेंगे और दोनों ही हमें सोल्व करने पड़ेंगे, और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम. लेट C denote the boundary means the closed curve of the rectangle ABCD. हमारे पास थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया है? CF डॉट DR, जो कि हमारे पास क्या है? C F की और DR की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर I
माइनस 2xy j का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, dr के साथ। dr हमारे पास क्या होता है, dxi प्लस dyj प्लस dzk। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट से सोल्व करें तो हमें फाइनल में क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। So this is the value of line integral along the closed curve C। okay? अभी तो देखिए जो हमारे पास क्लोज कर्व C है, C क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लाइन्स, मीन्स A B C D x square plus y square dx minus 2xy dy means phi the line AB x square plus y square dx minus 2xy dy plus line BC x square plus y square, okay, dx minus 2xy dy plus CD x square plus y square whole to dx minus 2xy dy plus dA x square plus y square dx minus 2xy dy। okay, so finally अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, f dot dr first integral means along the line AB, say I1, along the line BC I2, along the line CD I3 and along the line DA that is I4। तो हमें इन चारों इंटीग्रल्स की वैल्यू निकालनी है। अगर हम उनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ f डॉट dr फॉर द लाइन इंटीग्रल with the closed curve C। So firstly we have taken I1. I1 means line integral along the line AB, and we have the value for this part, x square plus y square dx minus 2xy dy। अब देखिए एट द लाइन ए बी पर हमें क्या मिलता है, क्या वैरी करता है, क्या वैरी करता है, y वेरीज फ्रॉम 0 टू b, और जबकि देखिए हमारे पास क्या है, x इज अ कांस्टेंट a मीन्स dx इज इक्वल टू 0। तो y वेरी करता है, इसलिए हम इसमें पूरे के पूरे फंक्शन को y के लिए सोल्व करेंगे और लिमिट भी हम किसके लेंगे, y के लिए। ओके, देखिए फॉर द लिमिट 0 टू b और dx को 0 रख दें तो हमें क्या मिला, इंटीग्रल 2ay dy दैट इज माइनस a y स्क्वायर बाई 2 और ट्वाइस इज देयर। ओके, सो लिमिट हमारे पास 0 टू b है और इसको सोल्व करें तो कितना मिला हमें, माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, सो वी हैव द वैल्यू फॉर I1 is equals to minus AB square। So equation fast। अब हम I2 को कैलकुलेट करेंगे। I2 हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल along the line BC x square plus y square dx minus 2xy dy। अब देखिए एट द लाइन BC हमें क्या मिलता है, एट द लाइन BC। अब BC पर क्या चीज वेरी कर रही है, देखिए
क्या वेरी करता है? x वेरी करता है। अब देखिए x कहां से कहां तक वेरी करता है? माइनस कहां से कहां तक वेरी करता है? प्लस a टू माइनस a। और जबकि y इस पे क्या है? कांस्टेंट है। y इज इक्वल्स टू b, देन dy इज इक्वल्स टू 0। अब x वेरी करता है, इसलिए हम इसमें पूरे के पूरे इंटीग्रल को x के में कन्वर्ट करेंगे और x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। देन वी हैव a2 माइनस a एज अ लिमिट ऑफ x, और इनसाइड क्या बचेगा? dy को 0 रखने पर और y को b रखने पर ये बचा हमारे पास। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें x³ 3 प्लस b² विद द लिमिट्स a2 माइनस a, और लिमिट रखने पर हमें मिलता है -2ab²। इस तरीके से हमारे पास I2 की कितनी वैल्यू मिलती है? -2ab²। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम I3 लेंगे। I3 क्या है हमारे पास? लाइन इंटीग्रल along the line CD, that is x² plus y² dx minus 2xy dy। ओके, अब देखिए एट द लाइन CD पर हमें क्या मिलता है? CD पर सबसे पहली बात क्या वेरी कर रहा है इसमें? देखिए y की वैल्यू वेरी करती है। y वेरीज कहां से कहां तक? फ्रॉम b टू 0। और इसमें देखिए क्या कांस्टेंट है हमारे पास? x की वैल्यू कांस्टेंट है, डेट इज -a, which gives you dx is equals to again 0। तो इंटीग्रल में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि हमें इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? सोल्व। y की वैल्यू वेरी कर रही है तो y के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। dx को 0 रखते हैं, x को -a रखते हैं, और लिमिट हम इसमें ले रहे हैं। कितना लेंगे लिमिट फॉर द लाइन एटी? b टू 0। और इंटीग्रल हमारे पास क्या मिलेगा? दैट इज 2ay dy। ओके, दैट इज a टाइम्स ऑफ y² लिमिट b टू 0, दैट इज -ab²। सो इस तरीके से हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी मिलती है? -ab²। अब हम सोल्व करेंगे लास्ट इंटीग्रल को, डेट इज I4, जो कि किसके अलोंग है? अलोंग द लाइन DA, डेट इज x² प्लस y² dx minus 2xy dy। और देखिए एट द लाइन DA, एट द लाइन DA पे देखिए हमें क्या मिला? क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है? क्या कांस्टेंट है? DA लाइन पर y is equals to 0, that's why dy is also equal to 0। और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? -a टू +a। तो हम इस पूरे इंटीग्रल को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें हम अगर वैल्यू रखें -a से +a विद लिमिट, क्या क्या होगी हमारे पास? -a टू +a एज अ लिमिट, और dy इज 0 देयर, और y की वैल्यू क्या? 0, तो क्या बचा? x² dx। और इसको सोल्व करने पर हमें मिला 2a³ डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनली हमारे पास I4 की वैल्यू मिलती है, दैट इज +2a³ So this is the relation number 4।
अब देखिए हम इक्वेशन नंबर ए पे जाते हैं। इक्वेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, एफ डॉट डी आर, और राइट हैंड साइड क्या था, ai1 i2 प्लस i3 प्लस i4। ओके, so this is the value for line integral along the curve C f dot dr। अब देखिए i1 i2 i3 i4 की वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो कितना मिलता है, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बाई 3 माइनस 2ab स्क्वायर। ओके, ये मिलता है हमें। और माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बाई 3। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन राइट हैंड साइड हमारे पास है डबल इंटीग्रल फॉर द सरफेस एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। अब देखिए कर्ल ऑफ एफ हम अलग निकालेंगे क्योंकि इसको हम अलग सॉल्व कर सकते हैं। कर्ल ऑफ द वेक्टर एफ मीन्स, जैसे कि हमने पहले भी किया है, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 0। और इसको हमने डिटर्मिनेंट के मेथड से एक्सपेंड किया तो ये हमें क्या देता है, माइनस 4y के। ओके, तो कर्ल ऑफ हमारे पास निकल चुका है। अब देखिए इसमें हमारे पास प्लेन क्या है, xy प्लेन है, तो हम इसको ds को कैसे शो कर सकते हैं। सो वी हैव द वैल्यू फॉर ds इज इक्वल्स टू dx dy डिवाइडेड बाय n कैप डॉट k कैप। ओके, n कैप डॉट k कैप। अब देखिए हमें यहाँ पर और एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल वेक्टर है सरफेस S के। अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रल है, तो नेचुरल सी बात है xy प्लेन है तो मुझे x और y की लिमिट चाहिए, और क्योंकि इसमें सारी लाइंस हैं इसलिए हमारे पास सारी लिमिट क्या होंगी, कांस्टेंट फॉर्म में होंगी। देखिए x कहां से कहां तक वेरी करता है, हमारे पास माइनस a से प्लस a, और y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 टू b तक। ओके, कर्ल ऑफ f हम निकाल चुके हैं, माइनस 4y के डॉट n कैप, और ds हमारे पास क्या है, dx dy डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n कैप डॉट k कैप। ओके, माइनस a टू प्लस a 0 टू b माइनस 4y। अब ऊपर देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। अब मॉड से क्या होगा, अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर k डॉट n कैप है और यहाँ पर भी n कैप डॉट k कैप है, तो एक ही वैल्यू हुई, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 4y dx dy। इसको हम सोल्व करें, पहले अगर x के रेस्पेक्ट में करें या y के रेस्पेक्ट में करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है। पहले हमने x के रेस्पेक्ट में किया, माइनस 4y x विद द लिमिट्स माइनस a टू प्लस a dy। ओके,
और हमें किससे ऐसा करने पर क्या मिलता है, -8a 0 to b y dy। ओके, और हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, -8a y का इंटीग्रेशन y² विद द लिमिट 0 to b। और इसको सोल्व करने में हमें क्या मिलेगा, -4ab²। तो हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाला जो हमारे पास इंटीग्रल था वो क्या था हमारे पास, दैट इज डबल इंटीग्रेशन along the surface S curl of f dot n cap ds। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी मिलती है, -4ab², जो कि हमें क्या इंडिकेट करता है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए जो हमारे पास एफ डॉट डी आर था उसकी वैल्यू क्या थी, -4ab², और इसकी भी वैल्यू कितनी है, -4ab²।